तो भाई आज की स्मैकडाउन देखकर लग नहीं रहा था कि कल हमें सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स देखने को मिलेगा और ये प्री टेप्ड वाला सिस्टम शायद स्मैकडाउन पर आज भारी पड़ गया। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हम हुई स्मैकडाउन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि WWE ने लास्ट वीक स्मैकडाउन में ही टेप्ड कर ली थी। तो आज जो भी हमें देखने को मिलने वाला है वो पहले से ही हो चुका है, लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई आज की स्मैकडाउन की शुरुआत वैसे हमें बैक स्टेज से देखने को मिलती है जहां LA नाइट का इंटरव्यू हो रहा था। आज हमें पता चलने वाला था कि LA नाइट का एक और मिस्ट्री अपोनेंट कौन होगा, लेकिन LA नाइट को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई बार बार उन्हें मिस्ट्री अपोनेंट के सामने डाल दिया जाता है, तो शायद उन्हें प्रिपरेशन का अच्छे से टाइम नहीं मिलता। अभी वैसे तो ये मिस्ट्री अपोनेंट नहीं होने वाला था और इसकी जगह पर शेमस होने वाले थे, लेकिन भाई शेमस तो अब इंजर्ड हो चुके हैं, तो LA नाइट को फिर से मिस्ट्री अपोनेंट को ही फेस करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ उन्होंने वार्निंग दे दी है कि भाई जो भी वो बंदा होने वाला है वो उसे हराने वाले हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है अब जॉन सीना को हराने की। अब नेक्स्ट मैच हमें द लास्ट टाइम इस टूर्नामेंट का मैच ही देखने को मिलता है और ये मैच जे ऊसो और रूसेफ के बीच में होता है। लेकिन भाई यार जे ऊसो की एंट्री के टाइम पर शायद अब म्यूजिक वाले भी पक गए होंगे कि जे ऊसो का म्यूजिक इतना लंबा क्यों चलाना है, तो बेचारे जे ऊसो का म्यूजिक बीच में ही कट कर दिया जाता है। लेकिन हमें पता है कि जे ऊसो ऐसे तो मानते नहीं है जब तक उन्हें 10-15 मिनट तक ईट ना करवाया जाए। तो भाई यहाँ वो दोबारा म्यूजिक हिट करवाते हैं और फिर से हमें ईट चैंट्स देखने को मिलते हैं, जिसके बाद रूसेफ की एंट्री होती है और रूसेफ का भी एंट्री के टाइम पर एक प्रोमो टाइप होता है जहां वो जॉन सीना को वार्निंग दे रहे थे और यहाँ लग रहा था कि जे ऊसो की अब बहुत बुरी तरह से धुलाई होने वाली है। लेकिन ये जो मैच हमें देखने को मिला उसमें अपोजिट ही होता है, क्योंकि इस मैच में हमें ज़्यादा कुछ खास तो देखने को मिलता नहीं है। यहाँ रूसेफ ट्राई तो कर रहे थे कि वो जे ऊसो के ऊपर डोमिनेट कर लें, लेकिन जे ऊसो ने काउंटर कर रहे थे। अभी बात करें मैच के एंड की, तो रूसेफ जॉन सीना का ही एटीट्यूड एडजस्टमेंट जे ऊसो के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ भी जे ऊसो ने उन्हें काउंटर कर दिया और एक स्पेयर लगा दिया, जिसके बाद एक ऊसो स्प्लैश के साथ इस मैच में जे ऊसो की जीत हो जाती है। और भाई रूसेफ जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो यहाँ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अब आगे जाकर जे ऊसो LA नाइट या फिर उनके मिस्ट्री अपोनेंट को फेस करेंगे। अब नेक्स्ट हमें इसके बाद बैक स्टेज से मिज और निक ऑल्डिस देखने को मिलते हैं। आज निक ऑल्डिस LA नाइट का अपोनेंट डिसाइड करने वाले थे, उसी तरह से जैसे हमें जॉन सीना के टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट्स डिसाइड होते हुए दिखे थे। तो यहाँ टम्बलर लाया गया था और उसमें बहुत सारी नाम की बॉल डली हुई थी। अब यहाँ निक ऑल्डिस के बॉल निकालते ही मिज की एंट्री हो जाती है और मिस का कहना था कि वो LA नाइट को फेस करना चाहते हैं, तो भाई उनका नाम कंसिडर करा जाए। लेकिन इसके बाद यहाँ R-ट्रुथ की एंट्री हो जाती है, जो कि वही बॉल्स का रोना रो रहे थे। अब ये बॉल्स वाली चीज़ बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग लग रही थी, जो कि सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा था। लेकिन इस चक्कर में मिस बड़े ही स्मार्टली अपने नाम की पर्ची उस बॉल में डाल देते हैं और निक ऑल्डिस जब उस पर्ची को खोलते हैं तो उसमें मिस का ही नाम निकलता है। तो अब वो ही LA नाइट को आगे जाकर फेस करने वाले हैं। तो भाई मिस ने यहाँ बड़ा ही स्मार्ट सा गेम खेल दिया। वैसे बैक स्टेज से हमें एलिस्टर ब्लैक का भी एक प्रोमो सेशन दिखाया जाता है जहां जेलिना वेगा भी आती हैं और यहां एलिस्टर ब्लैक को लेकर ही बात हो रही थी। तो ये डेमियन प्रीस्ट और एलिस्टर ब्लैक की फ्यूड अभी भी खत्म हुई नहीं है, पता नहीं WWE इनकी फ्यूड कब तक घसीटने वाली है। अब नेक्स्ट हमें US वुमेन्स चैंपियन चेल्सी ग्रीन का सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। वैसे तो चेल्सी ग्रीन बहुत टाइम पहले ही चैंपियन बन चुकी हैं, लेकिन भाई सेलिब्रेशन उन्हें मिला नहीं था, तो आज उन्हें प्रॉपर सेलिब्रेशन मिलने वाला था, जहां उनकी डिमांड थी कि भाई पायरोस वायरोस के साथ उनका स्वागत करा जाए। अब चेल्सी ग्रीन रिंग में आकर ज्यादा कुछ बोलती हैं इससे पहले ही हमें जेड कारगिल की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि रिंग में आते ही चेल्सी ग्रीन और अल्बा फायर दोनों को बजा देती हैं और शायद यहाँ वो बजाने के मूड से ही आई थी। और यहाँ जेड कारगिल के जाने के बाद बहुत सारे हमें पायरोस देखने को मिलते हैं, जो कि भाई चेल्सी ग्रीन की ही डिमांड थी, पर शायद चेल्सी ग्रीन ने इस तरीके का सेलिब्रेशन नहीं सोचा होगा। वैसे WWE ने जेड कारगिल और चेल्सी ग्रीन को चैंपियन तो बना दिया है, लेकिन इनके साथ करना क्या है वो अभी भी पता चल नहीं रहा है। नेक्स्ट हमें इसके बाद द लास्ट टाइम इज नाउ के टूर्नामेंट का आज स्मैकडाउन का दूसरा मैच देखने को मिलता है, जो कि LA नाइट और मिस के बीच में होने वाला था। अब इस मैच में मिस बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह से LA नाइट को हरा दिया जाए। यहाँ वो जॉन सीना के भी मूव्स लगा रहे थे। वैसे एक मूवमेंट पर लग तो रहा था कि शायद हो सकता है मिस इस मैच को जीत जाए, लेकिन LA नाइट के सामने मिस टिक नहीं पाते। बात करें मैच के एंड की, तो मिस फिर से स्कल क्रशिंग फिनाले मारने के लिए जा रहे थे LA नाइट को, लेकिन LA नाइट उसे BFT में बदल देते हैं और भाई इसी के साथ LA नाइट अब टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर गए हैं। तो अब जो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलने वाला है वो जे ऊसो और LA नाइट के बीच में होगा और इस मैच का विनर फाइनल में जाने वाला है।
इसके बाद वैसे हमें बैक स्टेज से इलिया ड्रैगनोव भी देखने को मिलते हैं। आज यूएस टाइटल के लिए ओपन चैलेंज हमें नहीं देखने को मिलने वाला था, लेकिन भाई यहाँ टमासो चैम्पा फिर से आते हैं जो कि फिर से मैच की डिमांड कर रहे थे। लेकिन भाई इलिया ड्रैगनोव का यहाँ कहना है कि वो इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, तो हो सकता है अब दया भाकर इलिया ड्रैगनोव टमासो चैम्पा को मैच दे दें। नेक्स्ट इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है एडवांटेज मैच वुमेन्स वॉर गेम्स के लिए, और ये मैच ऑस्का और शार्लेट फ्लेयर के बीच में था। अभी वैसे जितने भी इनके मैचेस पहले भी हो चुके हैं वो काफ़ी अच्छे हुए थे, तो ये मैच भी वैसे हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन भाई रिंग के अंदर से रिंग के बाहर भी ये लड़ते लड़ते पहुंच जाते हैं और अनाउंसिंग एरिया के पास ही लड़ रहे थे। तभी ऑस्का मिस्ट मारने की कोशिश करती हैं शार्लेट फ्लेयर के ऊपर, लेकिन शार्लेट फ्लेयर बड़े ही स्मार्टली उसे डक कर देती हैं और वो मिस्ट जाके अनाउंसिंग वाले बंदे पर लग जाती है। बाकी इसके बाद डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है और शार्लेट फ्लेयर ऑस्का पर भारी पड़ जाती हैं। यहाँ वो उन्हें रिंग में ले जाकर नेचुरल सिलेक्शन लगाती हैं और इस मैच में शार्लेट फ्लेयर ने एडवांटेज ले लिया है। अब नेक्स्ट हमें सर्वाइवर सीरीज का ट्रेडिशनल मैच देखने को मिलता है जो कि एमएफटी और सैमी ज़ेन की टीम के बीच में होना था। अभी देखो ये मैच तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था और सारे सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बात करें एलिमिनेशन की तो सबसे पहले जेसी मटेओ एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद शिंसुके नाकामुरा का भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद ताला टोंगा का डोमिनेशन हमें देखने को मिलता है क्योंकि एमसीएमजी के दोनों बंदों को वो अकेले ही एलिमिनेट करते हैं। यहाँ रे फिनिक्स भी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि टामा टोंगा को किसी तरह से वो एलिमिनेट कर दें, लेकिन भाई टामा टोंगा ने रे फिनिक्स को ही एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद रे फिनिक्स भी एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद टोंगा लोआ के एलिमिनेशन के साथ सैमी ज़ेन अकेले उनकी टीम में बचते हैं और सोलो सिकुआ की टीम में ताला टोंगा और टामा टोंगा होते हैं। तो भाई ये 3-on-1 हैंडीकैप मैच हो चुका था। यहाँ सैमी ज़ेन टामा टोंगा को भी एलिमिनेट कर देते हैं। अभी टाला टोंगा की एलिमिनेशन की बात करें तो बड़े ही स्मार्टली उनका एलिमिनेशन होता है क्योंकि रिंग के बाहर सैमी ज़ेन को वो बैरिकेड पर किक मारने जा रहे थे, लेकिन भाई सैमी ज़ेन तो हट जाते हैं और वही बैरिकेड में जाकर घुस जाते हैं। इसके बाद 10 काउंट हो जाते हैं और यहाँ ताला टोंगा मैच से एलिमिनेट हो गए थे। अब मैच के एंड में सैमी ज़ेन ने बड़ी कोशिश करी कि सोलो सिकुआ को किसी तरह से हरा दिया जाए, लेकिन भाई सोलो सिकुआ सैमी ज़ेन पर ही भारी पड़ रहे थे और समोन स्पाइक के साथ यहाँ सोलो सिकुआ की विक्ट्री हो जाती है। और भाई अब बंदा सोल सर्वाइवर हो चुका है इस सर्वाइवर सीरीज मैच का। लेकिन इसके बाद सोलो सिकुआ का सेलिब्रेशन ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता नहीं है क्योंकि लाइट्स आउट होती हैं और वाइट 6 की एंट्री होती है और भाई सोलो सिकुआ के पीछे अंकल हाउडी खड़े हुए होते हैं। यहाँ उन्हें सिस्टर एबिगेल पढ़ता है और स्मैकडाउन का एंड हो जाता है। तो शायद यहाँ अंकल हाउडी ने स्टेटमेंट दे दी है कि वाइट 6 अब सोलो सिकुआ की एमएफटी के पीछे आ रहे हैं और शायद टैग टाइटल्स के लिए हमें एमएफटी और वाइट 6 की फ्यूड देखने को मिलेगी। तो भाई ठीक ठाक सी स्मैकडाउन आज हमें देखने को मिली जो कि पहले से टेप्ड थी, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। लेकिन भाई कल की सर्वाइवर सीरीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसकी प्रेडिक्शन वीडियो भाई चैनल पर आ चुकी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, जिसमें मैंने बताया है कि ऐसी चीज़ें भी सर्वाइवर सीरीज में हो सकती हैं जो कि हमने सोची नहीं है। वैसे सर्वाइवर सीरीज की बात कर रहे हैं तो भाई हमें पता है कि स्टेडियम से इस बार सर्वाइवर सीरीज होने वाली है, तो कैपेसिटी बहुत खतरनाक सी हमें देखने को मिलेगी। अभी बताया जा रहा है कि भाई WWE 44,000 के आसपास टिकट रख कर बैठी है, जिसमें से 42,000 टिकट्स ऑलरेडी बिक गए हैं। तो भाई जो स्टेडियम होने वाला है वो खचाखच भरा हुआ हमें देखने को मिलने वाला है, जिससे शायद वॉर गेम्स को देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी वैसे स्टेडियम से कुछ पिक्चर्स भी आ रही हैं जहां शायद WWE सुपरस्टार्स के थीम सॉन्ग टेस्ट करके देख रही है। और भाई ये कुछ पिक्चर्स में तो हमें रैंप भी देखने को मिल रहा है जो कि शायद लंबा होने वाला है, लेकिन स्टिल शायद स्टेज हमें छोटी सी ही देखने को मिलेगी। तो कमेंट में बताओ आप कितने हाइप्ड हो कल सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स को देखने के लिए। बाकी मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।